Hello friends. So today we are going to discuss about one more writing topic and it's report writing. जब मैं रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में वो न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स, टीवी के रिपोर्टर्स वो सब दिमाग में आ जाएंगे। तो हाँ, हम वही रिपोर्टर की बात कर रहे हैं और वही रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर में आप कई बार देखते हो। तो एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन होगा, राइट अ रिपोर्ट ऑन a given topic. Okay, so you have to write down the report in the examination in board exam. तो रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग सबसे पहले तो क्या है? रिपोर्टिंग एन इवेंट और इंसिडेंट requires a great communication skill. This is one kind of communication skill when you are talking about report writing. A report is a communication from someone, a detailed account of something seen, heard or done. आपने कभी कोई एक्सीडेंट या तो फिर कोई ऐसा सीन देखा हो तो वो आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है। ओके, तो वो हो गया रिपोर्ट राइटिंग। डिटेल में लिखना है कि वो कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है, वो उसमें कौन कौन से लोग थे जो शामिल थे, उनको क्या इंजरीज हुई, वो सब। ओके, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी रिपोर्ट इज़ टू गिव अ क्लियर, एक्यूरेट एंड unbiased account of some happenings. The job of correspondents of all leading newspapers is to send reports of important events or incidents to the news agencies. तो जो भी रिपोर्टर है वो क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट्स लिख के जो भी न्यूज़ एजेंसीज है वो उसको सेंड कर देते हैं और जो भी इंसिडेंट्स है या तो फिर जो भी एक्सीडेंट है या जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑफ सम हैपनिंग और इवेंट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर द स्कूल मैगजीन और अ लोकल न्यूज़पेपर। तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस की बात करें रिपोर्ट राइटिंग की तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। सेकंड पॉइंट इज इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड possess clarity of expression. Third point is the layout should be attractive. Next, the report should be to the point. Okay, the report should be to the point. Anything out of context must not be included. अब जिसकी बात कर रहे हैं, जो टॉपिक की बात कर रहे हैं उसके बाहर आपको नहीं जाना है, टू द पॉइंट लिखना है। ओके, एंड anything out of context must not be included. Next point is it should be or it should have an eye catching title. जो आप टाइटल दो वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। Next topic is the place and date of reporting must be mentioned at the top left corner. तो जहाँ पे हुआ है जो भी इंसिडेंट या फिर इवेंट उसका प्लेस और जो भी डेट हुई है वो डेट का मतलब वो डेट आपको वहाँ पे लिखनी है। वो कैसे लिखना है मैं आपको एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा तो आपको वो आइडिया है। द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द टाइटल। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, रिटन इन पैराग्राफ्स द रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव. Do not add any imaginary or unnecessary information. तो रिपोर्ट में आपको कोई ऐसी unnecessary information या तो फिर अपने आप की जो इमेजिनरी है वो आपको उसमें ऐड नहीं करनी है। अभी रिपोर्ट कैसे बनाना है, हाउ टू प्लान अ रिपोर्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। सो प्लान टाइटल्स एंड सबटाइटल्स
सबटाइटल्स आर द फर्स्ट स्टेप वाइल प्लानिंग अ पीस ऑफ रिपोर्ट। तो आपके टाइटल है वो और उसका सब टाइटल उसको प्लान करें। उसके बारे में जो सेकंड पॉइंट है वो है अरेंज दीज सब टाइटल्स एंड आइडियाज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। द फैक्ट्स मस्ट बी अरेंज्ड in sequential order. Okay. The next topic, third topic is if you are given verbal visual input, include details about it in your report. A visual input could be a sketch, graph, map, chart, photograph, etc. तो आप कोई विजुअल इम्पैक्ट या फिर विजुअल इनपुट आप देना चाहते हो तो आप कोई स्केच या कोई फोटोग्राफ आपके पास अगर है तो उसका आप इसमें अटैच या तो फिर उसमें ऐड कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज एवरी रिपोर्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप याद रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा रिपोर्ट राइटिंग में। तो द फर्स्ट इज व्हाट इज़ द रिपोर्ट अबाउट। तो रिपोर्ट किसके बारे में वो। So what is the report about? When did the event happen? कब हुआ था इवेंट या तो फिर इंसिडेंट। Where did it happen? कहाँ हुआ था। Who were the people involved? उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। What were the causes? The details of the event. Okay? उसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखनी है आपको इवेंट्स के बारे में। The outcome of the event, उसका आउटकम क्या था, लास्ट में क्या हुआ वो। एंड द कंक्लूजन, उसको लास्ट में जो कंक्लूजन है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो फिर से एक बार देख ले कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स जो है वो याद रखने हैं। एवरी रिपोर्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो। सो व्हाट इज़ द रिपोर्ट अबाउट, व्हेन डिड द इवेंट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, हु वर द पीपल इन्वॉल्व्ड, व्हाट वर द कॉजेज and the details of the event, the outcome of the event and the conclusion. Okay, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिपोर्ट लिखा है यहाँ पे और एक वहाँ पे क्वेश्चन होगा ऐसे जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि यू आर अनिशा आनंद, a newspaper reporter. You have seen an auto rickshaw full of passengers overturn on a busy road as it is hit by a speeding car. Write a report giving details of number of people injured, service offered to them and the damage caused. Okay, तो ऐसे टाइटल होगा, नाम नहीं दिया है तो फिर आप कोई नाम लिख सकते हो, मोस्टली नाम होगा। ओके, या तो फिर एग्ज़ाम जो होगी उसमें आपको क्वेश्चन पूरा आपको ठीक से पढ़ना है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखना है वो केयरफुली आपको पढ़ना है कि रिपोर्ट किसके बारे में है। ओके, कहाँ पे हुआ है, अगर वहाँ पे लिखा है तो फिर आपको प्लेस वो जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखना है। ओके, तो ये किसके बारे में लिखना है, तो ऑटो रिक्शा और उसके जो कार थी उसके बारे में, उसके बीच में तो एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कितने लोग सवार थे, कितने लोग एक्सीडेंट हुए, उसमें कितने मर गए, कितने को इंजर्ड हुआ। ओके, उसके बाद उनको क्या सर्विस मिली, उनको कहाँ पे ले गए और क्या क्या डैमेज हुआ वो आपको पूरा रिपोर्ट में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अ प्रॉपर टाइटल। आपको एक टाइटल देना है, एक अट्रैक्टिव टाइटल देना है आपको। यहाँ पे लिखा है टू किल ऑन द स्पॉट। टाइटल छोटा सा होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा सेंटेंस हो जाए। टाइटल एकदम छोटा सा शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। टू किल ऑन द स्पॉट, तो हमें पता चलता है कि टाइटल देखते ही आप को पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट का है मतलब, और आप उसमें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप जब न्यूज़पेपर देखते हो तो उसमें जो टाइटल हो गए उसमें लिखा होगा है टू किल ऑन द स्पॉट। ओके, या तो फिर साइंस एग्जीबिशन इन द स्कूल। ओके, तो अलग अलग टॉपिक्स हो गए तो उसमें टॉपिक के हिसाब से आपको टाइटल देना है।
तो टू किल ऑन द स्पॉट ये टाइटल हो गया। उसके बाद प्लेस अहमदाबाद अगस्त 28। ओके, अगर एक क्वेश्चन में प्लेस दिया है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेस लिखोगे, अदरवाइज यू कैन राइट एनी नेम ऑफ द प्लेस। अभी जो सब टाइटल या तो फिर जो फर्स्ट पैरा हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो शॉर्ट है, उसमें पता चल जाएगा कि वो क्या हुआ है पूरा एक्सीडेंट, मतलब उसमें क्या क्या किस किस को इंजरी हुई है। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 वुमेन वर किल्ड एंड 2 चिल्ड्रन एंड 2 men were seriously injured in a severe accident on the busy Nehru Circle road। अभी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में, तो आपको पूरा रिपोर्ट आपका पास्ट में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। ओके, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि टेंसेस के बारे में कि वो पास्ट टेंस में हुआ था, तो पूरा जो रिपोर्ट है सारे जो सेंटेंसेस आपको लिखने वो पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। ओके, गलती से भी आपको फ्यूचर टेंस नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे लिखा है 2 women were killed and 2 children and 2 men were seriously injured in a severe accident on the busy Nehru Circle road। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग, कितने लोग किल हुए, कितने लोग को इंजरी हुई, ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, ये उसके सब टाइटल या तो फिर उसके जो पैराग्राफ है उसमें आ गया फर्स्ट पैराग्राफ में। ओके, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये जगह पे एक्सीडेंट हुआ और इतने लोग मारे गए। अभी जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें रिपोर्ट के बारे में डिटेल में लिखा है, वो यहाँ पे लिखा है कि 2 women and 2 children were traveling in an auto rickshaw when the rickshaw was taking a turn near Nehru Circle. A speeding red Maruti hit it from behind, overturning the auto and throwing away one child। तो यहाँ पे जैसे रिक्शा जा रही थी उसमें से जब वो टर्न ले रही थी तो मारुति ने उसको हिट किया और वो जो ऑटो रिक्शा थी वो उसमें से वो टर्न हो गई पूरी। Two female passengers came under the front wheels of the car and died on the spot, but one child escaped death narrowly। The auto driver and Maruti driver were lying on the road bleeding profusely। A traffic policeman immediately rushed to the spot and sent the wounded to the nearest hospital। तो उसमें 1 by 1 सीक्वेंस लिखा है कि सीक्वेंस के बाद पहले क्या हुआ, उसके बाद उनको कहाँ पे ले गए, पुलिसमैन आया तो पुलिसमैन आके उसने क्या किया, किसको पहले हॉस्पिटल में भेजा। ठीक है, तो अब लिखा है द ऑटो ड्राइवर एंड मारुति ड्राइवर वर लाइंग ऑन द रोड bleeding profusely। A traffic policeman immediately rushed to the spot and sent the wounded to the nearest hospital। One car owner offered to take the wounded to the hospital immediately on the request of the traffic policeman। The identity of the passengers of the ill-fated auto driver and car driver is still नॉट नॉन या तो फिर स्टिल अननोन। तो अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई, जो भी लोग इंजर हुए थे, जो भी लोग मरे थे, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो। तो ये था एक्सीडेंट का रिपोर्ट। तो ऐसे आप पूरा रिपोर्ट एक बार फिर से पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ऐसे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन होगा कि आपको रिपोर्ट लिखना है, तो रिपोर्ट में ऐसे आपको टाइटल देना है और उसके बाद प्लेस और फिर एक पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ में आपको पूरा रिपोर्ट वहाँ पे प्रेजेंट करना है। और टॉपिक जो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ो ताकि आप सब्जेक्ट रिलेटेड उसका जो टॉपिक है उसके बाहर आप ना जाओ। ओके, तो ये हो गया रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप हमें दूसरे टॉपिक के लिए बात करेंगे। Thank you so much।